पूरी दुनिया में लगभग लाखों लोग प्रतिदिन हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन हवाई जहाज़ों में नियंत्रण यात्रा करने के बावजूद हवाई जहाज़ के बारे में कई ऐसे तथ्य हैं जिनसे अधिकांश लोग अनजान हैं। वास्तव में हवाई जहाज़ से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको हवाई जहाज़ के बारे में 10 ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जिनसे आप अनजान हैं। हवाई जहाज़ की खिड़की में एक छोटा अदृश्य छिद्र होता है जो खिड़कियों के बीच वायु के दबाव को नियंत्रित करता है और उन्हें कोहरे से मुक्त रखता है। हवाई जहाज़ की खिड़कियां एक्रिलिक सामग्री से बनाए जाते हैं और इनमें 3 फलक होते हैं। बाहरी और भीतरी फलक हवाई जहाज़ के अंदर और बाहर हवा के दबाव को नियंत्रित करते हैं, जबकि मध्य फलक में स्थित अदृश्य छिद्र बाहरी और भीतरी फलक के बीच हवा के दबाव को विनियमित करता है। हवाई यात्रा के दौरान स्वाद ग्रंथियां शून्य हो जाती हैं। कई बार हवाई यात्रा के दौरान परोसा गया भोजन बेस्वाद लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि परोसे गए भोजन में कोई समस्या नहीं होती, बल्कि केबिन के हवा के असामान्य दबाव के कारण हमारी स्वाद ग्रंथियां शून्य हो जाती हैं, जिसके कारण हमें भोजन बेस्वाद लगता है। अधिकांश लोग इस तथ्य से अनजान हैं कि हवाई जहाज़ में उपलब्ध ऑक्सीजन मास्क केवल 12 से 15 मिनट के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है और इस दौरान पायलट विमान को एक सुरक्षित ऊंचाई तक पहुंचा देता है जहां यात्री सामान्य रूप से सांस ले पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति केबिन में हवा का दबाव कम होने के बावजूद ऑक्सीजन मास्क का उपयोग नहीं करते हैं तो वे हाइपोक्सिया मस्तिष्क ऑक्सीजन की कमी के शिकार हो जाते हैं। हवाई जहाज़ में निर्वात दाब बहुत अधिक होता है। जब आप हवाई जहाज़ में शौचालय की सीट पर बैठकर फल्स दबाते हैं तो पहले से उपस्थित निर्वात दाब में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप शौचालय में फंस सकते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर हवाई जहाज़ों में टॉयलेट पर बैठकर फल्स नहीं करने से संबंधित नोटिस चिपकाए जाते हैं। अक्सर हवाई यात्रा के दौरान यात्री कान में दर्द की शिकायत करते हैं। यदि असुविधा ऊंचाई में अचानक परिवर्तन की वजह से होती है, क्योंकि आमतौर पर कान के पर्दों के अंदर और बाहर वायु का दबाव बराबर मात्रा में रहता है। हवाई यात्रा के दौरान कान के अंदर और बाहर हवा के दबाव बराबर करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, जिसके कारण यह असुविधा होती है। लंबे समय तक चलने वाली उड़ानों के दौरान केबिन क्रू को किसी न किसी समय पर ब्रेक लेना पड़ता है और हवाई जहाज़ में उनके आराम के लिए छोटे छोटे कमरे बने होते हैं। अधिकांश बोइंग 777 और 787 विमानों में इस तरह की सुविधाएं होती हैं। केबिन क्रू टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान इन कमरों का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब हवाई जहाज़ ऊंचाई पर रहता है तो वे इस कमरों का उपयोग करते हैं। यूँ तो हवाई जहाज़ में एक जोड़ी इंजन मौजूद होते हैं, लेकिन इसे केवल एक कार्यशील इंजन के साथ लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है। हवाई जहाज़ को केवल एक ही इंजन की मदद से उड़ाया जा सकता है और ज़मीन पर लाया जा सकता है। यदि हवाई जहाज़ का एक इंजन विफल हो जाता है तो पायलट को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि वे दूसरे इंजन की मदद से हवाई जहाज़ को उड़ा सकते हैं और निकटतम हवाई अड्डे पर उसे लैंड करा सकते हैं। हवाई जहाज़ में यात्रियों के लिए कई आपातकालीन द्वार होते हैं जिनके माध्यम से वे दुर्घटना की परिस्थिति से बाहर निकलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपातकालीन स्थिति में पायलटों को विमान से बाहर निकालने हेतु विमान की कॉकपिट में एक निकास द्वार होता है जो विभिन्न प्रकार के हवाई जहाज़ों में अलग अलग बिंदुओं पर स्थित होता है। हवाई जहाज़ों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इन पर आसमानी बिजली का कोई असर न हो। हर वर्ष कम से कम एक बार हर 1000 घंटों की उड़ान में एक बार आसमानी बिजली किसी न किसी जहाज़ से टकराती है, लेकिन 1963 के बाद से अब तक आसमानी बिजली की वजह से कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई है।
ब्लैक बॉक्स एक डेटा रिकॉर्डर है जो चालक दल के सदस्यों, हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारी, उड़ान नियंत्रित अधिकारी और हवाई जहाज की तकनीकी टीम के अधिकारियों के बीच की बातचीत एवं जानकारी को संग्रहित करता है। ब्लैक बॉक्स एल्यूमीनियम की एक पतली परत और उच्च तापमान-रोधी पदार्थ की 1 इंच परत से बनाया जाता है। यह बॉक्स एक जंग प्रतिरोधक टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील से निर्मित खोल में संलग्न रहता है। ब्लैक बॉक्स द्वारा भेजे जाने वाले सिग्नल को मानवीय कान से नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन सोनार द्वारा इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ब्लैक बॉक्स को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वह गुरुत्वाकर्षण बल के 34 गुना अधिक बल का सामना करने में 1 घंटे तक 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले आग को भी झेलने में सक्षम होता है। ब्लैक बॉक्स का बीकन समुद्र नीचे 20,000 फुट की गहराई में होने के बावजूद 30 दिनों तक हर दूसरे सेकंड में सिग्नल का उत्सर्जन करता है। नीचे कमेंट कर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।